हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भाई जब इंस्टीट्यूट में। और आप लोग अपना नीट का जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई तैयारी बढ़िया से कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे रैंक लाए और आपका जो सपना था डॉक्टर बनने का वो पूरा किया जाए। लेकिन आज हम एक चीज़ पर बात करने वाले इसमें कि बहुत सारे लोगों को BMS में जाना रहता है, MBBS नहीं होता। आपको भी पता है कि सीटें नहीं है उतना, बच्चे 25 लाख फॉर्म अभी तक भर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबका होगा नहीं, तो और क्या ऑप्शन है सर? तो BMS है। और BMS में सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात है कितने नंबर पे आपको BMS कॉलेज मिलता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो आज आपके जो भी डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड उसमें हम बात करेंगे और आपको हम इस चीज समझाएंगे और आप क्लियर हो जाइए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो आप पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका जो कट ऑफ है या जो भी चीजें आपको डिसाइड होगा। तो आप इस चीज को समझ लीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं आयुष काउंसलिंग 2024। ठीक है, आयुष काउंसलिंग में देखिए, आयुष काउंसलिंग में कौन कौन से कोर्स इंक्लूड है। BMS है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है BMS क्या होता है तो हम आपको एक वीडियो का लिंक डाल देंगे जो कि उसमें सारा चीज बताया गया है BMS से रिलेटेड। आप वहां से उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, BUMS होता है, BHMS होता है, BSMS होता है और BNYS होता है। ये जो पांचों कोर्स है ना, ये किसके थ्रू काउंसलिंग होता है? आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है। इसमें होता है ना ऑल इंडिया कोटा। देखिए काउंसलिंग, कोई भी काउंसलिंग दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। कौन कौन तरीका? एक होता है ऑल इंडिया कोटा, एक होता है स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा जो होता है ना, 85% सीट क्या होता है वहां के लिए, उस स्टेट के लिए रिजर्व होता है। और ऑल इंडिया कोटा है कितना होता है? 15% होता है। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल दे, मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। और वहां पे कोई आयुर्वेदिक कॉलेज है आयुष का कोर्सेस का, ठीक है। तो वहां के अगर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो 85 जो सीट है ना वो किसके लिए होगा? बिहार के बच्चों के लिए होगा। और 15 जो बच्चे हैं ना, 15 जो सीट बच रहा, ऑल इंडिया से कहीं से बच्चा आके क्या कर सकता है? एडमिशन ले सकता है। तो जो ऑल इंडिया जो कोटा का होता है, इसका कट ऑफ थोड़ा क्या होता है? हाई होता है एज कंपेयर टू स्टेट कोटा। कहीं कहीं स्टेट कोटा भी ज्यादा होता है। अब डिपेंड करता है कि उस स्टेट में कितना कॉलेजेस है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, इस चीज को आज हम बताएंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए आप यहां पे देख रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2024। एक्सेप्टेड इसलिए ताकि अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, नीट के एग्जाम हुआ नहीं है कि कितना कट ऑफ आया है। तो हम लोग एक डाटा आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसी के अनुसार पढ़े। देखिए सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना मार्क्स लाना है, उसके अनुसार जब आप चलते हैं ना तो आपका जो नीट का जो तैयारी है ना बढ़िया से होता है। देखिए आप पढ़ क्यों रहे हैं, नीट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो भी तो जानना है ना। तो BMS के लिए कितना चाहिए उस चीज को आपको हम बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन कराना है, तो दो डाटा हम लिए। कितना डाटा लिए? दो डाटा। एक लिए है 2023 का और एक जो हम लोग का अनुमानित जो डाटा है ना, क्या 2024 का बताएंगे आपको। उसी के अनुसार आपको बताया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा अगर MBBS नहीं होता है तो मैं किसकी तरफ जाऊं? BMS की तरफ जाऊं। तो वहां पे आपको जाने के लिए, तो देखिए 2023 में जैसे अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल के लिए जो था 511 मार्क्स था। कितना था? 511 मार्क्स था। और 2024 में आपको पता है कि 25 लाख बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 540 मान के चलिए, ठीक है। EWS में गवर्नमेंट के लिए 507 नंबर था और इसमें 2024 में 522 मान के चलिए। पिछले साल का ये है और इस साल का जो अनुमानित जो डाटा है ना ये है, ठीक है। उसके बाद OBC में 490 और इसमें क्या मानिए 500 मानिए। SC में 443, इसमें 460 और ST में 330 प्लस ही उसको लेके चलिए और 350, यानी कि 330 प्लस पिछले साल था और 350 इस साल मान के चलिए। ये तो था गवर्नमेंट के लिए कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, आप मेहनत किए बहुत अच्छे तरीके से, आप चाहते हैं कि कम पैसा में फ्री में पढ़ें, तो ये था। बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं निकल पाता है, नहीं तो चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से भी कर ले, तो उनके लिए क्या है, प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ होने वाला है भाई, अगर आपको मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में भी जाना है BMS में, तो कम से कम इतना क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा, इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो अनरिजर्व और जनरल में अगर आते हैं तो लास्ट ईयर का अगर देखा जाए तो 137 नंबर था। कितना नंबर था क्वालिफाई मार्क? 137 नंबर था, ठीक है। OBC SC जो ST है ना, इसमें था 107
जब देखिए क्या होता है ना, कई बार कॉलेज का जो लास्ट में सीटें नहीं भरती है तो कट ऑफ गिरता भी है, चिंता आपको नहीं करना। उस तरह का जब सिचुएशन आएगा तो हमारी टीम है, वहां से आप बात कर सकते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो इस चैनल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड या जो भी कंफ्यूजन होगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जानकारी होगा आपको मिलते रहेगा। आपके लिए हम लोग है, आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। ओबीसी SC ST के लिए 107 नंबर था। अब इस साल आपको पता है कि जब संख्या बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, 150 मान के चलिए अनरिजर्व और EWS के लिए कितना मान के चलिए 150, और इसमें ओबीसी SC ST के लिए मान के चलिए कम से कम क्या करें 130। यानी कि अगर इतना मार्क्स भी आप नहीं लाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना आप लाइए, अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड आपको एडमिशन कराना है तो कम से कम आपको इतना होना चाहिए, और टीम से बात कीजिए क्या है क्या नहीं है, और आपको सारे समस्या का समाधान दिया जाएगा, ठीक है। नीट क्वालिफाई मार्क्स नीट 2023 में 137 था, और इसमें जो क्या है 150 से 130 होना चाहिए, कम से कम 150-200 नंबर आपका आ जाएगा, तो कोई चिंता नहीं है आपको एडमिशन लेने में कोई। तो यहाँ पे दिए हुए नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे, ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिले। देखिए हम लोगों का उद्देश्य है ना कि बहुत परेशानी होता है यार, क्या बताएं आपको कि जब 12th करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पता है कि बहुत सारे गार्जियन भी नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो वो भी नहीं गाइड कर पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आपके जैसे ही हम लोग थे, तो हम लोग उस सारी समस्या को जानते हैं, कितना समस्याएं होती है, कितना प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि गाइड किया जाए आपको। और गाइड हम लोग कैसे करेंगे, जब आप इसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट के सब्सक्राइब करें और इस टीम से बात करें, क्या आपको समस्या है, जो भी होगा ईमानदारी पूर्वक आपका काम किया जाएगा, और सही तरीके से सही गाइडेंस है। बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जो इधर उधर के बात करते हैं और फंसाने का काम करते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए, और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, सब जिंदगियां दाव पे लग जाती है, और बहुत सारे बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या बताएं आपको, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई, इसलिए आपको हमने समझाया, और आप मेन चीज़ आप अपना पढ़ाई करें। अभी जितना भी दिन है आपका नीट के एग्जाम है, आपको पता है 5 मई को क्या है, 5 मई का आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको मेहनत करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब तरीका आप अपनाएं, अब जहाँ भी आपकी जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान दे के टेस्ट वोस्ट दे, रिविजन करें और मॉक टेस्ट दे, जिससे आपका जो नंबर है बढ़े, और आप कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग है हैं, उसके लिए तो हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।